Hello guys, this is Chandradeep Kumar and you are watching Choctaw Classes. In previous tutorial, we have learnt about the algebraic expressions and their terms, polynomials, types of the polynomials, degree of the polynomials and coefficients. Now in this tutorial, we are going to discuss about the algebraic identities. So in algebraic identities, first of all we have to understand about the identities. Identity का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी जो हर जगह एक ही हो, यानी समान हो. सिमिलरली इन मैथमेटिक्स आल्सो देयर इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. अलजेब्रिक आइडेंटिटी. तो व्हाट इज आइडेंटिटी? एन इक्वालिटी which is true for all the values of the variables. मतलब ये एक इक्वालिटी है जो सभी वेरिएबल्स के लिए सही होता है. In class 8 we have already learnt about a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. यहाँ पे ab है और साइन माइनस का सिर्फ एक के साथ है, तो ab आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है. a प्लस b इंटू a minus b equals to a square minus b square. X plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab. All these four algebraic identities we have learned in class 8. मीन्स ये चारों आइडेंटिटी हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटीज व्हिच वी हैव टू लर्न इन क्लास 9. सो लेट्स सी आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल. आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल के स्क्वायर का आइडेंटिटी अभी देखते हैं. नंबर 1 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. अब इसका एक्सपेंशन कितना होगा? तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो 2 टर्म का था बाइनोमियल. अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसे मान लेते हैं 2 टर्म बनाने के लिए कि b प्लस c इक्वल्स टू x. लेट b प्लस c इक्वल्स टू x. Now we have a plus x का होल स्क्वायर एंड वी नो a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे b की जगह x है, तो x स्क्वायर प्लस 2ax. Isn't it? Now we will write the identities which we have used here. तो a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके. नाउ a स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू b प्लस c, यानी b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू x इक्वल्स टू b प्लस c. तो a स्क्वायर प्लस अगेन b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2a इंटू b 2ab प्लस 2a इंटू c 2ac. Now a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. Isn't it? Thus we have an identity a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये आइडेंटिटी हमें प्राप्त हुआ है। नाउ वी विल सी इफ देयर इज अ माइनस बिफोर सी। अगर सी से पहले अगर माइनस का साइन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी वो आइडेंटिटी का एक्सटेंशन कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जो होता है उसे ध्यान में रखना है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि इस वाले टर्म को यानी स्क्वायर वाले टर्म को जैसे देखते चले जाए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ac इस वाले में कहां पे ध्यान रखना है कि साइन क्या होगा। तो जिस टर्म में c है वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि c के आगे माइनस है, तो प्लस 2ab और माइनस 2bc क्योंकि इसमें c है, और फिर माइनस 2ac इसमें भी c है, इस वजह से माइनस हो जाएगा। उसी तरह थर्ड देखते हैं कि अगर a माइनस बी प्लस सी यानी अब b के आगे माइनस का साइन है, तो जिसमें भी b है वो दोनों टर्म माइनस का हो जाएगा यानी नेगेटिव का हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब b माइनस 2ab क्योंकि b के आगे माइनस है, माइनस 2bc प्लस 2ac। ओके, अगर a के आगे माइनस हो जाए यानी ऐसा हो कि माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इस केस में हम जिस टर्म में a है वो टर्म नेगेटिव रहेगा, बाकी सारे पॉजिटिव रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। Isn't it? Now if we have a minus b minus c, अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है, जब b और c दोनों में नेगेटिव है, इसका मतलब वो टर्म जिसमें b और c है वो दोनों आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और बाकी सभी माइनस का रहेगा। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। यहाँ पे bc वाला टर्म चूंकि दोनों में नेगेटिव है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, बाकी में एक में सिर्फ b है और एक में सिर्फ c है जिसमें नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस जिसमें टू टर्म हो, मींस a प्लस b। अब इसका क्यूब यानी होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। Now let's see its proof। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये ऐसा कैसे आया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ओके, नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and multiply by a plus b. Now this a will multiply 3 terms and again b will also multiply all the 3 terms. Thus we get a into a square plus b square plus 2ab plus now b into a square plus b square plus 2ab. Now a into a cube plus a into b square ab square plus a into 2ab यानी 2a into a square और b। Similarly ba square यानी ab square plus b square into b cube plus b into 2ab यानी 2ab square। Okay, now a cube plus b cube, after rearranging we get a cube plus b cube plus ab square plus 2ab square यानी 3ab square and
2a² plus a² plus 3a². Now we can also write aq plus bq plus 3ab, अगर कॉमन यहां से लेते हैं तो 3ab इंटू यहां से ab निकला तो b बचा और यहां से a निकला और एक a बचा हुआ है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b आया ना ये? Okay. From this identity, we will also have aq plus bq equals to a plus b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। सेकेंड, a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कैसे। तो a माइनस b का होल क्यूब को लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू a माइनस b, isn't it? Now a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसे मल्टीप्लाई करना है अगेन a माइनस b से। That implies that a minus b का होल क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a मीन्स a पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। That implies that a माइनस b का होल क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू a स्क्वायर a क्यूब a इंटू बी स्क्वायर a b स्क्वायर और साइन प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे साइन प्लस माइनस माइनस और a इंटू 2ab तो 2a इंटू a स्क्वायर और एक b है तो b। सिमिलरली हियर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर इंटू b a स्क्वायर b प्लस माइनस प्लस माइनस b इंटू b b क्यूब b into b square b cube. Now minus minus plus 2ab into b 2ab square. Okay. Now a minus b होल क्यूब इक्वल्स टू, अब अरेंज करते हैं, मैक्सिमम पावर को पहले लिखना है a क्यूब माइनस b क्यूब। नाउ प्लस ab स्क्वायर एंड प्लस 2ab स्क्वायर, दोनों प्लस है तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लस का साइन भी होगा क्योंकि दोनों प्लस है और ऐड करने पे आएगा 3ab स्क्वायर। हियर माइनस 2a स्क्वायर भी एंड a स्क्वायर भी, दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड होगा, लेकिन साइन नेगेटिव का होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो माइनस 3a स्क्वायर भी। नाउ a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां से ab और 3 यानी 3ab कॉमन लेते हैं तो प्लस 3ab को अगर कॉमन लेना है तो बच रहा है यहाँ पे b और यहाँ बच रहा है माइनस a। ओके, अब यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं यानी a को आगे ला रहे हैं b को पीछे कर रहे हैं तो ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस अगर कॉमन निकालते हैं -1 तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस और माइनस होकर माइनस हो जाएगा और 3ab इंटू, अब ये माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया माइनस a। तो आया ना a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। टर्म सभी सेम है बस साइन नेगेटिव का है, प्लस वाले में सारा साइन प्लस का था, माइनस वाले में सभी साइन माइनस का है। अब इसी से हम लोग एक और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू। अब ये टर्म साइड जब बदलेगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। अब हम लोग सम एंड डिफरेंस ऑफ द क्यूब देखते हैं। सम
डिफरेंस ऑफ क्यूब, यानी अभी जो क्यूब का फॉर्मूला देखे थे ये आया था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक आया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अभी हम लोग ये दोनों फॉर्मूला देख चुके हैं। अब हम लोग इसी दोनों आइडेंटिटी को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में वेरीफाई करके देखते हैं। तो उसमें क्या कौन सा होगा, एक तो पहले देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का, ये कैसे आ रहा है। तो एक है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये दो प्रोडक्ट है। पहला तो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये फाइंड होता है, यानी कि इसके बराबर ये भी हो सकता है। तो कैसे आ रहा है इसे देख लेते हैं। तो ए से पहले मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 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 ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। सिमिलरली हियर प्लस 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 ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर प्लस 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 बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। ओके, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी 0 प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अगेन 0, यानी इसका प्रोडक्ट हमें ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में फाइंड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी into a square minus ab plus b square. Now let us suppose a minus b into a square plus ab plus b square। हमारे पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या फाइंड होता है, ये देखने के बाद पता चल जाएगा, और वो भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही है। पहले ही ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, यानी a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी भी तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये साइन माइनस का है तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए इंटू ए स्क्वायर वी गेट ए क्यूब, ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर। नाउ माइनस प्लस माइनस b इंटू ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर बी क्यू, isn't it? Now a क्यू माइनस b क्यू, a क्यू और b क्यू, a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b प्लस माइनस होने की वजह से कट के 0 हो गया, और प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये भी 0 हो गया। तो इस तरह है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू किसका आ रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू। लेट्स सी वन मोर आइडेंटिटी। सपोज वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हमारे पास ये दो प्रोडक्ट के रूप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये ए सभी को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यानी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, प्लस है तो प्लस अब बी, तो बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। नाउ प्लस सी से
फिर साइन मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. नाउ मल्टीप्लाई ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर. नाउ प्लस माइनस माइनस ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस a into bc abc plus minus minus a into ac a square c. Now here plus a square b b into b square bq b into c square bc square. Now plus minus minus b into minus ab यानी minus ab square b into minus bc minus b square c. Now plus minus minus b into ac minus abc. Now by c we get c into a square c into b square यानी b square c और c into c square c cube. Now plus minus minus a into c ab into c minus abc minus bc into c यानी minus bc square minus ac into c minus ac square. In this way we get a cube plus b cube plus c cube, a cube plus b cube plus c cube. Now by adding like terms we get माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी दोनों कैंसिल होकर जीरो प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दोनों प्लस ऐड होकर जीरो हो गया क्योंकि प्लस माइनस है प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आफ्टर एडिंग वी गेट जीरो माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी जीरो प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी जीरो माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जीरो. Now we get minus abc minus abc minus abc यानी तीन बार माइनस abc आ रहा है और तीनों माइनस का है. दैट मीन्स ये तीनों ऐड होकर 3abc होगा और चूंकि तीनों माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का आएगा. इन दिस वे वी हैव a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c into a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. हमें ये एक आइडेंटिटी प्राप्त है. मीन्स हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है. ओके अब हम लोग क्या करते हैं कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें और वो कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर जीरो. ओके और जब कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका नाम रख देते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी. कंडीशन लगाने के बाद हमें क्या फाइंड होगा इस आइडेंटिटी को मॉडिफाई क्या करके क्या प्राप्त कर सकते हैं. तो इसमें कंडीशन में लगाना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है तो इस आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके हमें क्या मिलता है वो देखना है. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू अब चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ओके नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू अब जीरो से सभी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा सभी. isn't it? Now after changing the side of 3abc we get a cube plus b cube plus c cube equals to plus 3abc. तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है. लेकिन ये आइडेंटिटी कब फॉलो कर सकते हैं कब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो. तब अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो हमें ये आइडेंटिटी लगाना है. अगर जीरो है तो ये आइडेंटिटी लगाना है. ओके so in this tutorial we have learned about the algebraic identities. After algebraic identities in next tutorial we will discuss about the roots of the polynomial.